नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन की क्लास नंबर 7 की कक्षा में आप सबका। दोस्तों, आज हम हिंदी की बुक का पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। हाँ दोस्तों, आज हम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले हम 7 पाठ पढ़ चुके हैं। आपने नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं चंद्रशेखर आज़ाद को। आज़ादी किसी अच्छी नहीं लगती, यानी आज़ादी सबको अच्छी लगती है, चाहे पिंजरे में बंद पक्षी हो, चाहे रस्सी से बंधा हुआ पशु। यानी आज़ादी सबको अच्छी लगती है। चाहे हम पिंजरे में किसी पक्षी को बंद करें, वह भी उड़ना चाहता है, चाहे हम रस्सी में किसी पशु को बांधें, वह भी खुलकर घूमना चाहता है। सभी स्वतंत्रता के बंधनों को तोड़कर फेंकना चाहता है। स्वतंत्रता यानी दूसरे के अधीन होकर, दूसरे के अधीन रहकर कोई नहीं रहना चाहता। सब जो है अपनी आज़ादी चाहते हैं। फिर मनुष्य तो पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और संवेदनशील होता है। यानी जो मानव होता है, इसे पशु से भी अधिक बुद्धिमान और संवेदनशील होता है। उसे गुलामी की जंजीरें सदा खटकती रहती है, यानी उसे जो है गुलामी की जंजीरें हमेशा खटकती रहती है। सभी देशों के इतिहास में आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीरों की उदाहरण है। यानी जितने भी देश हैं जिनमें आज़ादी की लड़ाई है, उसमें अपने प्राणों का बलिदान देने वाले बहुत सारे वीरों का उदाहरण है। 1947 ईस्वी के पूरे भारत स्वतंत्र था, यानी 1947 से पहले भारत भी स्वतंत्र था, यानी दूसरे ब्रिटिश के अधीन था। तब अंग्रेज स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न बार बार होते रहते हैं। यानी उस समय अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए बहुत बार प्रयास किए गए। 1857 में ऐसा ही सामूहिक संघर्ष भारतीय लोगों ने किया, यानी 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह या क्रांति भारतीय लोगों ने की थी। उसके बाद ये संघर्ष निरंतर चलता रहा। उसके बाद संघर्ष जो है लगातार चलता रहा। जनता में आज़ादी की चिंगारी सुलगाने का काम प्राय क्रांतिकारी किया करते थे। यानी जनता में जो आज़ादी रूपी चिंगारी है उसको सुलगाने का काम कौन करते थे? क्रांतिकारी। अंग्रेजों को भारत से किसी भी प्रकार निकालने के लिए वे कटिबद्ध थे। ऐसे क्रांतिकारियों को जब अंग्रेज सरकार पकड़ती, उन्हें फांसी या काला पानी की सजा देती। यानी जब भी अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ लेती या तो उन्हें फांसी दे देती या काला पानी, जो कि अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल है, वहाँ भेज देती। भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम अग्रगण्य है। यानी ऐसे क्रांतिकारियों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारी में अग्रगण्य नाम है चंद्रशेखर आज़ाद का। बचपन से वे बहुत ही साहसी थे, यानी बचपन से वे बहुत ज़्यादा साहसी थे। वे जिस काम को करना चाहते थे उसे करके ही दम लेते थे। यानी वह जिस काम को करने की ठान लेते थे उसे करके ही पूरा करते थे। एक बार वे लाल रोशनी देने वाले दिया सलाई से खेल रहे थे। यानी जब लाल रोशनी देने वाले दिया सलाई, यानी माचिस की दो तीली होती है, उसे खेल रहे थे। उन्होंने साथियों से कहा कि एक सिलाई से जब इतनी रोशनी होती है तो सब सिलाइयाँ एक साथ जलाई जाए तो ना जाने कितनी रोशनी होगी। यानी उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि जब एक सिलाई जलाने से इतनी रोशनी होती है, तो जब सारी सिलाइयाँ एक साथ जलाई कितनी रोशनी होगी। सब साथी इस प्रस्ताव पर खुश हुए, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इतनी सारी सिलाइयों को एक साथ जलाए, क्योंकि रोशनी के साथ सिलाई में तेज भी आँच भी होती है। यानी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि सारी सिलाइयाँ एक साथ जलाए, क्योंकि रोशनी के साथ जो सिलाई है उसमें तेज आँच भी होती है। एक सिलाई की आँच जलना तो कोई बात नहीं थी, पर सब सिलाइयों का आँच एक साथ जलने का खतरा कौन मरे था। इस पर चंद्रशेखर सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं एक साथ सब सिलाइयों को जलाऊंगा, जिन्हें सारी सिलाइयों को मैं जलाऊंगा। उन्होंने ऐसे ही किया। तमाशा तो खूब हुआ, उनका हाथ भी जल गया, पर उन्होंने उफ तक नहीं की। यानी उन्होंने उफ तक नहीं की। जब लड़कों ने उनके हाथ को देखा तो मालूम हुआ कि उनका हाथ बहुत जल गया है। सब लड़के उपतर के दौड़ पड़े और चंद्रशेखर के चेहरे पर पीड़ा का कोई भी भाव नहीं था। वे खड़े खड़े हंस रहे थे। प्रारंभ में चंद्रशेखर को संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। चंद्रशेखर आज़ाद को शुरुआत में काशी भेजा गया, पर उनका मन वहाँ नहीं लगा। वे भागकर अपने बाबा के घर अलीपुर स्टेट पहुँच गए। यहाँ पर उन्होंने भीलों से मिलने का मौका मिला, जिससे उनकी खूब घनिष्ठता यानी मित्रता हो गई। उन्होंने उनसे धनुष बाण चलाना सीखा। थोड़े दिनों में वे अच्छे निशानेबाज हो गए। उनके बाबा ने जब ये बात सुनी तो उन्हें फिर काशी भेज दिया, जिससे कम से कम उनका भीलों का साथ छूटा। इस बार वे काशी में टिक गए। काशी में धार्मिक लोगों की ओर से संस्कृत छात्रों के आवास तथा भोजन की व्यवस्था कहती मुफ्त थी। ऐसे ही एक स्थान पर रहकर चंद्रशेखर संस्कृत व्याकरण पढ़ने लगे। इसमें भी उनका मन नहीं लगता था, कि स्वभाव से उन्हें एक जगह टिक कर बैठना अच्छा नहीं लगता था। इस कारण वे कभी गंगा में घाटों तैरते, कभी कथावाचन के पास बैठकर रामायण महाभारत भागवत कथा सुनते। वीरों गाथा में उन्हें पसंद थी। चंद्रशेखर जब 10 या 11 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिससे सैकड़ों निरपराध भारतीयों को गोली का शिकार होना पड़ा। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ मैदान था। यहाँ का रास्ता बहुत ही संकरा हुआ था और एक दिन जलियांवाले बाग में एक सभा हो रही थी। उस समय ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या भाषण हो रहे थे। सभा चल रही थी। सेना के एक टुकड़ी के साथ अंग्रेज जनरल डायर वहाँ आया। उसने बिना
कहा सुनी निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कोई हजारों आदमी मर गए, कई हजार घायल हो गए। सारे भारत में जो है क्रोध की लहर दौड़ गई। आज़ाद ने भी इस दर्दनाक घटना का वर्णन सुना। यद्यपि उसकी अवस्था बहुत ही छोटी थी, तो भी राजनीति में उनकी रुचि जागी और वह अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ न कुछ करने का उपाय सोचने लगे। उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज जो है एडवर्ड था, वो भारत आए हुए थे। काशी आने का उनका कार्यक्रम था। कांग्रेस ने तय किया उनका बहिष्कार किया जाए। इस संबंध में जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो आज़ाद भी उसमें कूद पड़े। यद्यपि वे बालक थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। अब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उनसे कचहरी में मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने आकर के बताया, आज़ाद। तुम्हारे बाप का नाम? स्वाधीनता। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने आगे देखी, इसे ले जाओ और 15 बैंत लगाकर छोड़ दो। उन दिनों बैंत की सजा देने का ढंग बहुत ही क्रूरतापूर्ण था। इस घटना का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू अपनी आत्मकथा में इस प्रकार दिया कि उसे नंगा करके बैंत लगाने वाले टिकटिकी से बांध दिया गया और बैंत एक एक कर उसकी पीठ पर पड़ते, उसकी चमड़ी उधर डलते। वह हर बैंत के साथ चिल्लाता, महात्मा गांधी की जय। बदलकर लड़का तब तक नारे लगाता रहा जब तक वह बेहोश नहीं होगा। इसी घटना के बाद चंद्रशेखर नामक वह बालक आज़ाद के नाम से विख्यात हो गया। उन्हीं दिनों भारतीय क्रांतिकारी जो है अपना संगठन बना रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद उनसे अधिक प्रभावित हुए और वे दल में शामिल हो गए। क्रांतिकारियों का कहना था कि अंग्रेज अहिंसात्मक रीति से नहीं मानेंगे, उनको भय दिखाकर ही देश छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद जिस क्रांतिकारी दल के सदस्य बने वह बड़ा था और सारी भारत में उसकी शाखाएं वाली थी। क्रांतिकारी दल के सामने सबसे व्यवहारिक समस्याएं थी। व्यवहारिक समस्या सबसे बड़ी समस्या थी, संगठन के धन कहाँ से मिले। इसी के लिए दल की ओर से 1925 में उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन के निकट चलती गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूटा गया। इस घटना के होते हुए ब्रिटिश सरकार की ओर से गिरफ्तारी होने लगी, पर आज़ाद गिरफ्तार नहीं हो सके। उन्हें पकड़ने के लिए बड़ा इनाम घोषित किया गया। आज़ाद ने भी ठान लिया कि मुझे कोई जीवित नहीं पकड़ सका, मेरी लाश को ही गिरफ्तार किया जा सके। वे आसपास के स्थानों में छिपे रहे और गोली चलाने का अभ्यास करते रहे। काकोड़ी षड्यंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हो गई। अब उत्तर भारत के क्रांतिकारी दल के नेतृत्व से पूरा भार आज़ाद पर आ गया। उन्हें इस संबंध में भगत सिंह आदि कई योग्य साथी मिले। संगठन का काम जोरों से होने लगा। इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने विलायत से साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजा था। जब यह आयोग लाहौर पहुंचा तो सभी दलों ने इसका विरोध किया। इस प्रदर्शन में वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय की लाठियों की खतरनाक चोटों के कारण यही चोटें के कारण उनका प्राणांत हो गया। इस देश का वातावरण बहुत ही विक्षुब्ध हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु आदि ने तय किया कि लाला जी की हत्या के जिम्मेदार स्कॉट या सैंडर्स को मार डालना चाहिए। 7 सितंबर 1928 को इन लोगों ने पुलिस सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को गोली से भून डाला, फिर इनमें से कोई भी पकड़ नहीं सका। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सरकार के दमन नीतियों का विरोध करने के लिए 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके मंच के ऊपर बम फेंक दिया। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते थे। वे गिरफ्तार हो गए। अंग्रेज सरकार ने उन्हें लाहौर जेल में फांसी दे दी। आज़ाद ने आज़ादी की जंग जारी रखी। 27 फरवरी 1931 की बात है, दिन के 10 बजे हुई। आज़ाद और सुखदेव राज इलाहाबाद के एलिफेंट पार्क में बैठे थे। इतनी में 2 पुलिस अधिकारी वहाँ आए। उनमें से एक आज़ाद को पहचानता था। उसने दूर से आज़ाद देखा और लौटकर खुफिया पुलिस के सुपरिटेंडेंट नोट बाबर को ये खबर दी। नोट बाबर इसकी खबर पाते तुरंत मोटर द्वारा एलिफेंट पार्क पहुंचा। आज़ाद से 10 गज की फासले पर उसने मोटर रोक दी। पुलिस की मोटर देखकर आज़ाद का साथी तो बच निकला, किंतु वे स्वयं वहीं रह गए। नोट पावर आज़ाद की ओर बढ़ा। दोनों तरफ से एक साथ गोलियां चली। नोट पावर की गोली आज़ाद की जांघ पर लगी थी। आज़ाद की गोली नोट पावर की कलाई पर लगी, जिससे उसकी पिस्तौल छूटकर गिर पड़ी। उधर भी ये पुलिस वाले आज़ाद पर गोली चला रहे थे। हाथ से पिस्तौल छूटते नोट पावर एक पेड़ की आड़ में छिप गया। आज़ाद के पास हमेशा काफ़ी गोली रहती थी, जिनका उन्होंने इस अवसर बहुत उपयोग किया। नोट पावर जिस पेड़ के आड़ में था, आज़ाद मानो उस पेड़ को छेदकर नोट पावर को मार डालना चाहते थे। पूरे 1 घंटे तक दोनों ओर से गोलियां चलती रही, किंतु जब आज़ाद के पास गोलियां खत्म होने लगी तो अंतिम गोली उन्होंने स्वयं को अपने मार ली। और इस प्रकार वह महान योद्धा मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा के लिए सो गया। अपनी प्रतिज्ञा उन्होंने अंत तक निभाई, वह कभी जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा। जब आज़ाद का शरीर बड़ी देर तक निस्पंद पड़ रहा, तब पुलिस वाले उनकी ओर बढ़े। आज़ाद का आतंक इतना था कि उन्होंने पहले एक गोली मृत शरीर पर मारकर निश्चय किया कि वह सचमुच मर गए हैं। आज़ाद जिस स्थान पर शहीद हुए वहाँ उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। वादा में हर व्यक्ति उस वीरात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिसने अपनी जन्मभूमि की प्राचीनता को बीड़ियों काटने के लिए अपना जीवन सहर्ष बलिदान कर दिया। यह मन्नाथ गुप्त, जो उन्हीं के एक साथी थे क्रांतिकारी, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक से है। कचहरी, न्यायालय, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश। विक्षुब्ध मतलब व्याकुलतापूर्वक परेशान। पुलिस सुपरिटेंडेंट मतलब पुलिस अधिकारी। क्रूरतापूर्वक निर्दयता या पूर्ण। स्वाधीनता यानी आज़ादी या स्वतंत्रता। हिंसात्मक, हिंसा रहित, शांतिपूर्वक। षड्यंत्र यानी साजिश। क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने किस उद्देश्य से लौटा था?
धन की पूर्ति के लिए। अंग्रेज क्रांतिकारियों को पकड़ के किस प्रकार दिया था, फांसी या कालापानी। चंद्रशेखर को संस्कृत पढ़ने के लिए कहा जगह काशी। क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को आहुति देने वाले अग्रगण्य थे चंद्रशेखर आजाद। मजिस्ट्रेट ने कचहरी में चंद्रशेखर के पिता का नाम पूछा। चंद्रशेखर अपने पिता का नाम क्या बताया था, स्वाधीनता। 7 सितंबर 1928 को इन लोगों ने निहत्थे भीड़ को गोलियों से भून डाला। इन लोगों ने सैंडर्स को गोलियों से भून डाला। मजिस्ट्रेट आके देखिए इसे ले जाओ और 15 बैंत लगाकर छोड़ दो। आज़ाद ने धनुष बाण चलन कैसे सीखा, बिलों से। जलियांवाला हत्याकांड का आज़ाद पर क्या प्रभाव पड़ा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। वे गांधी जी के चलाए गए आंदोलन में कूद पड़े थे। क्रांतिकारी दल के सामने क्या समस्या थी, धन की। आज़ादी की किस घटना से प्रभावित हुए थे, जो 15 बैंत लगाने वाले थे। कारकोई षड्यंत्र मुकदमे में किसको फंसा हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाक खा, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को। कचहरी में मजिस्ट्रेट व आज़ाद के समाज वो ऊपर लिखे हुए हैं, वो आपको बताने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ा है जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। और कल या परसों अगली क्लास में हम केवट का प्रेम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था वीडियो का अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।